तो दोस्तों यार सभी लोगों के एक ही कमेंट आ रहे थे कि भैया हमें उप सहसंयोजन यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण में बहुत दिक्कत है, हम वो नहीं कर पाते। और कमेंट आए भी क्यों ना, क्योंकि सबको पता है यार कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि पेपर में आता ही आता है। ठीक है, केमिस्ट्री के पेपर में ये टॉपिक ना पूछा जाए तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि हर साल आता है। तो मस्त तरीके से यार आज हम आपको सिखाने वाले उप सहसंयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, भले ही आपने इसके पहले आपने कितने वीडियो देखे हो आपको समझ में ना हो, लेकिन अगर आज का ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो मस्त तरीके से यार एकदम ट्रिक से आप सीखने वाले हो उप सहसंयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करना। और एकदम आसान है, देख सकते हो इतने यौगिक यहाँ पे लिखे हुए। अगर इतनों का सीख गए एकदम आप, अगर इतने का हम जैसे बताएंगे ट्रिक से आप अगर इतने का सीख गए तो कोई भी यौगिक आपके सामने आ जाए, कोई भी यौगिक एग्जामिनर पेपर में दे दे, आप चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, तो बस करना क्या है, थोड़ा सा समय देना है और एक एक बात को हमारी अच्छे से समझना, एकदम आसान तरीके से बताएंगे। आप खुद बाद में कमेंट करके कहोगे कि हाँ भैया बहुत ही मस्त तरीके से आपने समझाया। ठीक है, तो शुरू करें बिना टाइम वेस्ट किए। तो सब लोग बस करना क्या, वीडियो को आखिर तक देखना और अच्छे से समझना। तो बात करते हैं हम लोग उप सहसंयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। तो हमारे पास ये सभी यौगिक है, देखो। ठीक है, तो पहला यौगिक है हमारे पास K4FeCN6। ठीक है, आप जैसे इन सभी यौगिकों के नामकरण लिखने, नाम लिखा कैसे जाता है, सबसे पहले देखो जैसे यहाँ पे K4FeCN6 है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पहचानना है कौन है लिगेंड और कौन है केंद्रीय धातु परमाणु। तो एक चीज हमेशा याद रखना, देखो इसमें ये जो उपसहसंयोजन यौगिक है इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले देखोगे यहाँ पे बाहर जैसे K4 लिखा है और यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट है इस टाइप से। ठीक है, इस बड़े ब्रैकेट में FeCN6 लिखा है और देखोगे बड़े ब्रैकेट के अंदर एक छोटा ब्रैकेट भी लगा हुआ है इस टाइप से, चाहे जिसमें देख लो सब में यही चीज है, बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर एक छोटा ब्रैकेट भी है। तो एक चीज याद रखना, ये जो छोटा ब्रैकेट होता है इस छोटे ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखा होता है उसे हम लोग नाम देते हैं लिगेंड। ठीक है, ध्यान से समझो, छोटे ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है उसे नाम देंगे लिगेंड। और एक चीज याद रखना, अगर छोटे ब्रैकेट के अंदर वाला लिगेंड है तो उसके बगल में यहाँ पे जो होगा उसे बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु। ये चीज आपको याद रखना है, कहीं पे भी देख लो। अगर जैसे पहला एग्जांपल है K4FeCN6, इसमें जैसे इस छोटे ब्रैकेट के अंदर कौन लिखा है CN, तो CN यहाँ पे क्या हो जाएगा लिगेंड। बस ये याद रखना, छोटे ब्रैकेट के अंदर जो आपको दिख जाए वो आपका लिगेंड होगा। ठीक है, और आपका लिगेंड के बगल में जो होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु। तो यहाँ पे CN हमारा लिगेंड और Fe केंद्रीय धातु परमाणु। सबसे पहले यही करना है, लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु। अब इसके बाद बात आती है हमें इसका नाम कैसे लिखना है। तो नाम लिखने के लिए एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जैसे बाहर हमारे पास क्या लगा है K4 लगा है, K का नाम क्या होता है, पोटेशियम। तो सिंपल से आपको इसका नाम क्या लिख देना है, पोटेशियम। क्या लिख देना है इसका नाम, पोटेशियम। ठीक है, एकदम आसान है, सिंपल पोटेशियम लिख दो। ठीक है, तो जो पहले मिला हमने सबसे पहले उसका नाम लिखा। आपको इसकी गिनती से कोई मतलब नहीं, कोष्टक के बाहर जैसे बड़ा ब्रैकेट है इसके बाहर K4 लगा है तो इसकी आपको गिनती से मतलब नहीं कि K में 4 लगा है, इससे कोई मतलब नहीं। आपको केवल K का नाम लिखना है, पोटेशियम लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसका नाम लिखने के बाद अब आपको इस ब्रैकेट के अंदर वाला नाम लिखना है। और ब्रैकेट के अंदर ये ध्यान देना, जो आपका लिगेंड है, लिगेंड आपको बताया जो छोटे ब्रैकेट के अंदर है, इस छोटे कोष्टक के अंदर है, वही लिगेंड होगा। तो छोटे कोष्टक के अंदर जो लिगेंड है उसका नाम आपको कैसे लिखना है, संख्या सहित। जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 के लिए कौन सी संख्या यूज करनी, जैसे देखो याद रखना, 2 के लिए डाई लगता है, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। यहाँ पे 6 इसलिए यहाँ पे आपको लिखना है हेक्सा। तो यहां से क्या हुआ, हेक्सा। और CN लिगेंड है, इसका नाम होता है साइनो। नाम याद रखना, साइनो। ठीक है, CN का नाम होता है साइनो, तो यहां से हुआ हेक्सा साइनो। 6 थे इसलिए हेक्सा और CN को साइनो। आप जब लिगेंड का नाम लिख जाए तो लिगेंड के बगल में हमने बताया कौन जुड़ा होता है, लिगेंड के बगल में केंद्रीय धातु परमाणु होता है। यहाँ पे Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। आप इस केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है। Fe का नाम क्या होता है, आयरन। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है, जब आपका कोष्टक के अंदर वाला इधर हो, देखो जैसे K4FeCN6 है, K4FeCN6, इसमें अगर देखोगे इधर आपका कुछ बाहर लिखा है और कोष्टक के अंदर वाला इस साइड है। तो जब भी इस साइड हो तो आपको ये याद रखना है, इधर वाला क्या कहलाएगा, ऋणायन कहलाएगा। जब भी इस साइड होगा वो ऋणायन होगा। ठीक है, जो इस साइड होगा वो ऋणायन होगा, ये चीज याद रखना। और इधर वाला क्या बन जाएगा, धनायन बन जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर देखोगे इन वालों में तो इधर वाला आपका, अगर इधर जो लिखा है वो ऋणायन हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा। तो ये चीज आपको इसका याद रखना है। ठीक है, इसमें जितने भी इधर लिखे हुए एग्जांपल, इनमें सब में क्या है,
कोष्टक के अंदर वाला ऋणायन है क्योंकि वो इधर लिखा हुआ है, और उसके इधर बाहर अगर कुछ है जैसे K4 तो ये धनायन होगा। ठीक है, तो जब इस टाइप से हो, जब कोष्टक के अंदर वाला ऋणायन हो, तब आपको क्या करना है, इसका ये जो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम है, इसका नाम आपको बदल के लिखना है। Fe का नाम आयरन होता है, लेकिन आयरन न लिख के आपको क्या लिखना है, फेरेट। यहाँ पे आपको लिखना है फेरेट। ठीक है, तो इस टाइप से इसका पूरा नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब आपने जब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा तो एक चीज आपको और लिखना पड़ेगा, क्या आपको लिखना पड़ेगा इस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, इस केंद्रीय धातु परमाणु की आपको ऑक्सीकरण संख्या लिखना पड़ेगा। अब ये ऑक्सीकरण संख्या कैसे आएगी, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ लिगेंडों को आपको उनकी ऑक्सीकरण अवस्था याद करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ लिगेंड जैसे यहाँ पे Cn है आपका लिगेंड, C2O4 है, Cn है, H2O है, NH3 है, NH3, इन सब लिगेंडों की ऑक्सीकरण संख्या को आपको समझना पड़ेगा, फिर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकलेगी और आप आसानी से निकालना सीख जाओगे ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, इससे पहले भी हमने आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाया है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको भी हम आपको बता देते। ठीक है, तो सिंपल ऑक्सीकरण संख्या आपको किसकी रखनी, केंद्रीय धातु परमाणु Fe की। तो उसके लिए यहाँ पे देखो हम आपको लिख देते हैं सभी की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस टाइप से कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखी हुई हैं लिगेंडों की, इनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, समझो यहाँ से Cn जो होता है इसे क्या बोलते हैं, साइनो बोलते हैं, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। NH3 जो होता है उदासीन लिगेंड होता है, इसे एमीन बोलते हैं और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। C2O4 को याद रखना ऑक्जेलेट बोलते हैं, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2। SO4 को सल्फेट, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2। H2O होता है एक्वा, इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। अब यहाँ पे पोटेशियम की याद रखना +1, Na की याद रखना +1, क्लोरीन की याद रखना -1। अब ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। पहला हमारे पास कौन सा है, K4FeCN6। ठीक है, इसको आपको एकदम रफ में, जो रफ साइड एक बना लेना, उसमें निकालना। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी किसकी होती है, रोमन अंकों में लिखनी होती है, और किसकी लिखनी होती है, इस केंद्रीय धातु परमाणु Fe की। ठीक है, तो Fe की लिखनी है, इसलिए क्या करना, इसको x मान लो, इसको x मान लो। तो K4 सबसे पहले K4 है, K की कितनी होती है, +1 हमने लिख रखी, तो +1 लिखो, कितने है 4 का गुणा। अब इसके बाद नंबर आया किसका, Fe का, तो Fe को लिखो, Fe की होती है x, फिर प्लस लगाओ, मतलब एक के बाद जब दूसरे का लिखो तो बीच में प्लस आएगा। 1 × 4 इसका हुआ, फिर प्लस आया, Fe की x लिखा, फिर प्लस लगाया Cn की देखो कितनी होती है, -1, देखो वहां पे लिखिए -1, कितने Cn 6, तो -1 × 6 और बराबर में लिख दो 0। जब सबकी लिख जाएंगे उसके बराबर में 0, यहां से निकाल लो, 1 × 4 4 हो गया, प्लस x हो गया, -6 बराबर 0। यहां से हल करोगे, 4 से -6 जाएगा, -2 बराबर 0, x बराबर प्लस का 2, x की वैल्यू +2 आई, तो x आपने किसकी ऑक्सीकरण अवस्था मानी, Fe की, तो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ से +2 आ गई, तो यहाँ से आपको +2 न लिख के इस टाइप से सेकंड लिख देना है। ये आपका सिंपल सा नाम हो चुका है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। ठीक है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, एकदम आसान तरीके से, कुछ भी इसमें रटना नहीं है। देखो सिंपल क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले जो सबसे पहले मिला K4 का नाम लिखा, K4 में आपको 4 से मतलब नहीं, K का समझो, K का नाम होता है पोटेशियम लिखा। अब इसके बाद जब कोष्टक के अंदर गए, सबसे पहले हमने आपको लिगेंड पहचानना सिखाया। देखो आपको उपसहसंयोजन यौगिक में 2 कोष्टक मिलेंगे, सबसे पहले इस टाइप से एक बड़ा कोष्टक होगा, उसके अंदर एक छोटा कोष्टक होगा, छोटे कोष्टक वाला लिगेंड होगा, और इस छोटे कोष्टक के बगल में जो होगा उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे। छोटे कोष्टक वाला लिगेंड Cn लिगेंड था, और उसके बगल वाला केंद्रीय धातु परमाणु, इतना पहचान लो। आप सबसे पहले K मिला, उसका नाम लिखा पोटेशियम। आप कोष्टक के अंदर नाम लिखना है, सबसे पहले लिगेंड का नाम, वो भी संख्या सहित, 6 लिगेंड है इसलिए 6 के लिए साइनो, इसका नाम आयरन होता है। लेकिन जब भी कोष्टक के अंदर वाला ऋणायन होगा, आपको बताया अगर इधर कुछ चीज लिखा है उसे धनायन बोलेंगे, और जो इधर अगर लिखा होगा उसे ऋणायन बोलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से याद रखना। तो ये ऋणायन होगा तो इसका नाम आयरन की जगह आपको फेरेट रखना है, फेरेट रखा, और ऑक्सीकरण संख्या निकाली गई इस टाइप से। यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप से, जिसकी निकालना उसे x मानो और सबकी रख दो। आपकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास x की +2 आई, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था सेकंड हो गई। ठीक है, 2 की जगह सेकंड रख देना, सिंपल सा नाम है। अब बताओ है आसान? अभी तो यार एक एग्जाम्पल देखा है, अभी तो भैया एक एग्जाम्पल देखा, अभी तो इतने सारे एग्जाम्पल करने, इनको सीखोगे मस्त तरीके से, आप खुद कहोगे भैया ये तो एकदम आसान है। ठीक है, तो देखो अब आपको आगे बताते हैं। ठीक है, अब इसी टाइप से हम लोग देखते हैं अगला एग्जांपल, K4CO C2O4 का होल थ्राइस। ठीक है,
इसका नाम लिखना है। इसमें भी सबसे पहले लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु, तो छोटे कोष्टक के अंदर वाला लिगेंड और उसके बगल में जो होगा केंद्रीय धातु परमाणु। अब यहाँ पे बाहर है K4 में आपको K का नाम लिखना है। K का नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम। सिंपल इसका नाम लिख दो पोटेशियम, ठीक है, इस टाइप से पोटेशियम। अब इसके बाद जब आपको बाहर वाले का नाम लिख लिया, कोष्टक के अंदर की बात आएगी तो कोष्टक के अंदर सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, वो भी संख्या सहित। ये लिगेंड यहाँ पे C2O4 है, तो C2O4 यहाँ पे है कितने? 3 के लिए याद रखना, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, तो ट्राई लिख देना यहाँ से, पोटेशियम ट्राई, ठीक है। अब इसके बाद है कौन सा लिगेंड? C2O4। C2O4 को बोलते क्या है? आर्जेलेट, तो यहां से आपको लिखना है आर्जेलेटो। क्या लिखना है? आर्जेलेटो, तो इसका नाम हुआ पोटेशियम ट्राई आर्जेलेटो, ठीक है। लिगेंड का नाम भी हो गया। आप किसका लिखेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु का। केंद्रीय धातु परमाणु है कौन सा? CO को बोलते हैं कोबाल्ट, तो यहां से आपको कोबाल्ट ना लिख के क्या लिखना है? कोबाल्टेट, ठीक है। क्या लिखना है? कोबाल्टेट। और आपको बताएं ऐसा क्यों किया हमने, कोबाल्टेट क्यों लिखा? हमने बताया अगर कोष्टक के अंदर वाला रेडायन हो तो उसमें आपको क्या करना है? 8 लगा देना लास्ट में, ठीक है, जैसे थायरेट, कोबाल्टेट, इस टाइप से, ठीक है। तो इसका नाम हुआ पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट। अब जब केंद्रीय धातु परमाणु जैसे CO था, इसका नाम लिखा गया, इसके बाद इसकी आक्सीकरण अवस्था आपको लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, क्या हमारे पास? K4 CO C2O4 का होल है, इस टाइप से रफ में आपको निकाल लेना है, ठीक है। अब इसकी निकालते हैं। K4 K की कितनी होती है? देखो वहां पे लिखिए +1 इंटू 4, प्लस CO की निकालने, इसको x मान लो, x हो गया, प्लस C2O4 है ऑक्सीलेट, इसकी आक्सीकरण अवस्था -2, याद रखना -2 कितने हैं? 3, तो -2 इंटू 3 बराबर 0। जब सबकी लिख जाए बराबर में 0 कर दो, निकालो 1 इंटू 4 प्लस x -2 इंटू 3 मिला के 6 बराबर 0। यहां से निकालो x -2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू प्लस का 2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का 2, तो यहां से इसकी आक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? सेकंड। प्लस का 2 की जगह आपको रोमन अंक को भी लिख देना सेकंड, 3 हो तो थर्ड, और 4 हो तो फोर्थ, इस टाइप से। तो इस टाइप से इसका नाम भी देखो आपने लिख दिया है, पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो कोबाल्टेट सेकंड, ठीक है। सिंपल से इस तरह से आप किसी भी यौगिक का नाम लिख सकते हो। अगला यौगिक देखो, इसको भी सिंपल से लिखेंगे। यहाँ पे आपका ये था NaAgCN का होल ट्वाइस, ये चीज है आपके पास, ठीक है। इसका नाम लिखना है। सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर कोष्टक इधर साइड है, मतलब इधर कोष्टक के इधर साइड कुछ बाहर लिखा हो तो धनायन होगा, और कोष्टक अगर इधर साइड है तो उससे रेडायन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडायन, ये धनायन। सबसे पहले आपको जो बाहर दिखे उसका नाम लिखो। Na का नाम क्या होता है? सोडियम। सबसे पहले इसका नाम लिखो सोडियम, ठीक है। क्या नाम लिखा? सोडियम, ठीक है। बाहर वाले का नाम लिख गया। अब कोष्टक के अंदर वाले का, कोष्टक के अंदर पहचानो लिगेंड कौन, केंद्रीय धातु परमाणु कौन। तो हमने कहा छोटे कोष्टक वाला लिगेंड और उसके बगल वाला केंद्रीय धातु परमाणु। छोटे कोष्टक वाला लिगेंड है CN का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है? साइनो, तो इसका नाम लिखना है साइनो। लेकिन एक चीज ध्यान देना, लिगेंड का नाम संख्या सहित, 2 लिगेंड है तो इसलिए इसका नाम डाईसाइनो, इस टाइप से, ठीक है, डाईसाइनो। ये लिगेंड का नाम लिख गया। अब Ag होता है सिल्वर, लेकिन आपसे हमने कहा जब कोष्टक वाला रेडायन होगा तो उसका नाम बदलेंगे, सिल्वर नहीं लिखना, आपको लिखना है अर्जेंटेट। क्या लिखना है इसका नाम? अर्जेंटेट, अर्जेंटेट लिख देना आप लोग सिंपल इस टाइप से। इसके बाद इसकी आक्सीकरण अवस्था, जैसे इसमें आयरन न लिख के फेरेट किया था, वैसे इसमें सिल्वर न लिख के अर्जेंटेट, ठीक है। अब इसके बाद इसकी आक्सीकरण अवस्था लिखनी है, तो यहां से Ag की निकालनी, केंद्रीय धातु परमाणु की निकालनी होती है, तो इसको x मान लेंगे, है हमारे पास NaAgCN का होल ट्वाइस, ठीक है। इसकी निकालनी है। Na की कितनी होती है? +1 होती है, +1 लिखो, फिर प्लस लगाओ। Ag की निकालनी, इसको x मान लो, प्लस CN की कितनी होती है? -1, तो -1 है कितने? 2 बराबर 0। यहां से निकालोगे 1 + x - 2 इक्वल टू 0। यहां सॉल्व करो, 1 से -2 जाएगा, -1 बराबर 0, x इक्वल टू प्लस का 1, x की वैल्यू +1 आ गई, तो इसकी आक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? फर्स्ट। तो इसका नाम क्या हुआ? सोडियम डाईसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। सिंपल इस टाइप से किसी का भी नाम लिखो, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना होगा, तो उनको भी अच्छे से समझ के रहना है, ठीक है। उनको भी अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें आपका रेडायन उधर वाला और इधर वाला धनायन है, तो उसमें आपको अच्छे से समझना है। अगला एग्जांपल है K2NiCN का होल 4, K2NiCN का होल 4, तो इसका नाम लिखते हैं। इसमें आपसे कहा सबसे पहले धनायन रेडायन पहचान जाओगे। अगर आपका कोष्टक के इधर बाहर कुछ लिखा है तो वो धनायन होगा और कोष्टक वाला रेडायन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले K2 है तो K2 का नाम लिखना है। K का नाम क्या होता है? पोटेशियम, ठीक है, इसका नाम लिख दो पोटेशियम। और एक चीज याद रखना, कोष्टक के बाहर वाले का नाम गिनती सहित नहीं लिखना, जैसे 2 है तो इसको डाई ना लिखना, केवल लिगेंड का नाम ही आपको
लिखना है डाइट्राई इस टाइप से करके, ठीक है। पोटेशियम हो गया। अब कोष्टक के अंदर वाले का नाम लिखना है। कोष्टक के अंदर आपका जो छोटे कोष्टक में वो लिगेंड होगा, बगल वाला केंद्रीय धातु परमाणु। CN का नाम क्या होता है? साइनो। है कितने? 4, 4 के लिए लगता है टेट्रा, तो यहाँ से टेट्रा और साइनो, ठीक है, टेट्रा साइनो इस टाइप से टेट्रा साइनो हो गया। अब इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम निकिल है। यहाँ पे Na को क्या बोलते हैं? निकिल, लेकिन आपको लास्ट में क्या लगाना है? 8 लगाना है, ठीक है, लास्ट में क्या लगाना है? 8, तो इसको लिखना है निकिलेट। क्या लिखोगे? निकिलेट। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं यहाँ से। K की कितनी होती है? 1, तो 1 × 2 प्लस Na की निकालनी, इसको x मान लो, प्लस Cn की कितनी होती है? -1, तो -1 × 4 बराबर 0 निकाल लेना यहाँ से। 2 + x - 4 = 0। जब यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो x - 2 = 0, मतलब x बराबर प्लस का 2 वैल्यू आएगी, तो प्लस का 2 आने की वजह से यहाँ पे सेकंड हम लोग लिख देंगे। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई? सेकंड। इसी टाइप से आपको रफ में निकालनी है। सिंपल से इसका नाम हो गया पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकेलेट सेकंड, ठीक है। सिंपल से अब आप लोग खुद किसी भी यौगिक का नाम निकाल सकते हो जिसमें आपका कोष्टक के अंदर वाला रेडायन होगा और इस साइड जो लिखा होगा वो धनायन होगा, ये वाले, ठीक है। अब इधर वालों में क्या है? इधर हमने कहा देखो, अगर कोष्टक के इधर साइड कुछ लिखा है तो वो प्लस वाला होगा और ये कोष्टक वाला माइनस का होगा। अगर कोष्टक के इधर कुछ लिखा है, इधर साइड, इधर न लिख के इधर लिख जाए, तो ये याद रखना, ये कोष्टक प्लस होगा और ये वाला बाहर वाला माइनस। जैसे इसमें ये कोष्टक प्लस होगा, ये वाला माइनस, ये चीज याद रखना, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब जब ये वाला प्लस होगा तो इसमें आपको केंद्रीय धातु परमाणु का नाम इस टाइप से नहीं बदलना, फेरेट, कोबाल्टेट, अर्जेंटेट, इस टाइप से आपको नहीं बदलना, ठीक है, तब आपको नाम यहाँ पे नहीं बदलना। तो इनके अब नाम लिखते हैं और फिर आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास इस बार इधर साइड कोष्टक है, उसके बाहर उधर लगा है कुछ चीज, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके पास जो सबसे पहले पढ़े उसी का नाम लिखो। इसमें पहले इधर वाले ये चीज जो बाहर लिखे थे वो पढ़ रहे थे, उनके नाम लिखते थे। यहाँ पे हमें कोष्टक पहले मिल रहा है तो हम कोष्टक का नाम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो कोष्टक पहले पढ़ रहा है, इसका नाम लिखना है कोष्टक वाले का। तो जब भी कोष्टक का नाम लिखेंगे तो कोष्टक में सबसे पहले नाम लिखा जाएगा लिगेंड का, वो भी संख्या सहित। तो कोष्टक में लिगेंड देखो कौन है, ये जो छोटे कोष्टक के अंदर वाला है, कौन है? NH3। NH3 का नाम देख लो, एमीन। और है कितने? 4, तो 4 के लिए क्या लगता है? 4 के लिए लगता है टेट्रा। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे? टेट्रा एमीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेट्रा एमीन लिख दिया। अब इसके बाद लिगेंड का नाम लिखने के बाद उसके बगल में जो केंद्रीय धातु परमाणु, उसका नाम। यहाँ पे Zn है, Zn का नाम होता है जिंक। तो यहाँ पे आपको जिंकेट नहीं करना है, सिंपल जिंक ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा जब कोष्टक के अंदर वाला प्लस वाला होगा, धनायन होगा, तो उसका नाम नहीं बदलना, ठीक है। यहाँ पे होता तो जिंकेट करते, जैसे कोष्टक के अंदर यहाँ Fe की जगह Zn लगा होता तो हम उसे जिंकेट कर देते, लेकिन इस टाइप से जब कोष्टक वाला प्लस होगा तो सिंपल जिंक। अब केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। अब इसके बाद कोष्टक के अंदर हो गया, अब इसके बाहर वाले का नाम Cl। Cl का नाम क्या लिखेंगे? क्लोराइड। क्या नाम लिखेंगे इसका? क्लोराइड, इस टाइप से। यहाँ पे इसकी गिनती नहीं लिखना कि डाइक्लोराइड लिख दो, ऐसा नहीं करना, केवल लिगेंड का नाम ही संख्या सहित लिखना है। जैसे हमने लिखा 4 थे तो टेट्राइमीन, इसका जिंक, फिर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, फिर इसका Cl का नाम क्लोराइड। ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हो, Zn की निकालनी, इसको x मानो क्योंकि Zn केंद्रीय धातु परमाणु, इसलिए इसकी निकालनी है। NH3 की कितनी होती है? 0, तो 0 × 4 प्लस Cl की कितनी होती है? -1, तो -1 × 2 बराबर 0। यहाँ से निकाल लेना x + 0 - 2 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी प्लस का 2 आ जाएगी। जब +2 आएगी तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? सेकंड, इस टाइप से, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? टेट्रा एमीन जिंक सेकंड क्लोराइड। सिंपल से, आप बताओ आसान है आसान, इसीलिए कहा था यार वीडियो को लास्ट तक देखो, आप खुद कहोगे ये भैया ये तो एकदम आसान है, ठीक है। अब इसके बाद अगला है CuNH3 का होल 4 SO4, इसका लिखना है। तो हमने कहा अगर कोष्टक के अंदर आपका कोष्टक इधर है और इधर कुछ चीज लिखा है तो इसका मतलब ये कोष्टक धनायन है और उधर वाला ऋणायन, ये प्लस वाला उधर माइनस, ठीक है। इसका भी ऐसे लिख लेंगे। सबसे पहले ये कोष्टक पड़ रहा है हमारे पास, तो हम सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। कोष्टक में देखो हमारे पास सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो छोटे कोष्टक वाला लिगेंड होता है, तो NH3 है। यहाँ पे कितने? 4, तो टेट्राइमीन, इसमें भी हो जाएगा टेट्राइमीन। अब इसके बाद नाम किसका लिखा जाएगा? केंद्रीय धातु परमाणु, कॉपर। Cu है ना, तो कॉपर, कॉपर। इसके बाद इसकी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। अब इसका नाम तो लिख गया, अब इसके बाद बाहर वाले का नाम SO4, इसका नाम क्या होता है? सल्फेट। SO4 को याद रखना, सल्फेट होता है, यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो सल्फेट, ठीक है, सल्फेट होता है, इसका लिख दिया। अब हमें चाहिए ऑक्सीकरण अवस्था Cu की, क्योंकि Cu केंद्रीय धातु परमाणु, तो Cu की चाहिए, तो Cu को x मानो, प्लस लगाओ। NH3 की कितनी होती है? 0, देखो लिखिए 0, 0 × 4 प्लस SO4 की कितनी होती है? -2 = 0। यहाँ से निकाल लेना, x की वैल्यू प्लस का 2 आ जाएगी, हल करके निकालना, +2 आएगी तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था सेकंड हो जाएगी। तो इसका नाम क्या हो गया? टेट्राइमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। एकदम आसान, ठीक है। आप बताओ एक बार भाई, कमेंट करके जरूर बताना क्या समझ में आ रहा है आपको।
हमारा पढ़ाना क्या समझ में आ रहा है, आपको एक एक चीज आप लोग खुद कर लो जब, तब हम माने कि हाँ भैया हमारी मेहनत सफल है। ठीक है, तो अब अगला वाला जो है ये हमने थोड़ा सा एकदम अलग टाइप का लिया है, MnH2O का होल 6 ऊपर 2+ लगा है। इसको देख के डरना नहीं आपको, इसको भी आप लोग कर लोगे, बस करना क्या है, सिंपल से समझना है। देखो लिखा है MnH2O का होल 6 ऊपर लगा 2+, इसमें पहले ही प्लस लग गया तो मतलब ये तो खुद ही धनायन है, अगर प्लस लगा है तो धनायन ही तो होगा। ठीक है, प्लस इसमें ऊपर लगा तो धनायन है। ठीक है, बस इतना समझो। अब ये धनायन है तो इसका नाम लिखते हैं, नाम लिखना है कोष्टक के अंदर वाले का। कोष्टक के अंदर सबसे पहले लिगेंड पहचानो, छोटे कोष्टक वाला लिगेंड होता है H2O। H2O का नाम क्या है, एक्वा। ऐसे तो जल बोलते हैं लेकिन नाम लिखना है एक्वा, IUPAC में एक्वा। ठीक है, कितने हमारे पास 6, 6 के लिए लगता है हेक्सा, हेक्सा। ठीक है, 6 के लिए लगता है एक हेक्सा, हेक्सा लिखा। H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा, तो हेक्सा एक्वा। ठीक है, अब इसमें बताओ केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बदले कि ना बदले। इसको ऐसे तो मैग्नीज बोलते हैं, इसे मैग्नेट लिखे कि मैग्नीज लिखे, बताओ। इसके हम लोग मैग्नीज ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने कहा अगर कोष्टक वाला प्लस का है तो नाम नहीं बदलना, अगर कोष्टक वाला माइनस का है तो नाम बदलना है। ठीक है, तो इसको सिंपल हम लोग क्या लिख देंगे, मैग्नीज। क्या लिख देंगे, मैग्नीज, इस टाइप से। ठीक है, Mn का नाम मैग्नीज। अब Mn था केंद्रीय धातु परमाणु तो इसकी आक्सीकरण अवस्था भी लिखेंगे, तो यहाँ से हेक्सा एक्वा मैग्नीज, यहाँ पे इसकी आक्सीकरण अवस्था। अब आक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए Mn की निकालनी, तो इसको x मानो, प्लस H2O की कितनी होती है 0, तो 0 गुणे 6 बराबर 0, यही तो लिखना चाहिए। Mn की x प्लस H2O की 0 कितने 6, तो 0 गुणे 6 बराबर 0। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना, अगर आपको कहीं भी यहाँ पे जैसे इसके ऊपर ये आयन दिया गया है 2+, ये क्या है, आयन दिया गया है, तो अगर आयन ऊपर कुछ भी दर्शाया जाता है 2+ हो, 2- हो या 4+ हो, तो आपको बराबर में 0 नहीं लिखना, जितना आयन हो उतना आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अगर 2+ दर्शाया गया तो यहाँ पे आपको 2+ लिख देना, मतलब प्लस का 2 लिख देना, 0 नहीं लिखना। अगर 2+ दर्शाया गया तो 0 ना लिख के सिंपल सा +2 लिख देना है। ठीक है, ये चीज आपको करना है। तो यहाँ पे Mn की x, H2O की 0 गुणे 6, अगर 2+ है तो आपको सिंपल सा +2 कर देना है। यहाँ से इसे हल करोगे तो x + 0 बराबर +2, यहाँ से x की वैल्यू +2, तो यहाँ से इसमें आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड। अब यहाँ पे प्लस, ये जो 2+ लगा है क्या, आयन, तो इसमें एक शब्द जोड़ देना आयन, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड आयन। ठीक है, ये इसका नाम है। बस इसमें आयन वाले पूछे जाते पेपर में, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस ये सोचो अगर इसमें प्लस लगा तो सबसे पहले तो धनायन है, तो इसका नाम लिखने के लिए पहले कोष्टक के अंदर का नाम लिखना है, लिगेंड का नाम लिखेंगे। 6 है तो 6 के लिए हेक्सा, H2O को एक्वा, Mn को मैग्नीज लिख दिया। Mn मैग्नीज जो था केंद्रीय धातु परमाणु था तो इसकी आक्सीकरण अवस्था। Mn की निकालनी तो इसको x मानो, प्लस H2O की कितनी होती है 0, तो 0 गुणे 6, और यहाँ पे आपको बराबर में 0 अभी तक लिखते थे, सभी में 0 लिखा, लेकिन यहाँ पे इसमें कुछ इसकी आक्सीकरण अवस्था यहाँ पे ऊपर लिखी है इसमें 2+, तो बराबर में +2 लिख देना। हल करोगे x की वैल्यू +2 आ जाएगी, ये आपको सेकंड यहाँ पे कर देना है। और जब इस टाइप से कोई आयन लगा होता है तो लास्ट में नाम में जोड़ देते हैं आयन, तो इसका नाम हो गया हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड आयन, सिंपल सा नाम है। अब इतनी तो हम गारंटी देते हैं, आपके पास चाहे जो आ जाए नाम, ठीक है, आप लोग खुद प्रैक्टिस करना, अगर इनका सबका सीख गए तो आपके पास चाहे जो उपसय संयोजन यौगिक आ जाए, आप खुद कहोगे भैया ये तो एकदम आसान है नाम लिखना। ठीक है, तो इसलिए आपको मस्त तरीके से पूरी कोशिश की कि एक एक बच्चा जितना ये वीडियो देख रहा है, हमने पहले ही कहा था अगर पूरा वीडियो देख लेते हो तो आप खुद कहोगे भैया एकदम आसान है नाम लिखना। तो एक बार सब लोग कमेंट भी कर देना कि समझ में आया कि नहीं सबको। पूरी कोशिश की यार, मस्त तरीके से समझाया कि एक एक नामकरण आप लोग सीख जाओ। ठीक है, ऐसे छठे एग्जाम्पल ही लिए थे हमने कि इनसे पेपर में आए और इनसे बाहर भी कुछ ना आए। ठीक है, यही पेपर में आए ये गारंटी नहीं देते, लेकिन इसी टाइप के ही तो आते हैं, इससे अलग नहीं आने वाला। ठीक है, इससे अलग नहीं आने वाला, ये जान लो आप। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर वाले प्रैक्टिस करना, और अगर किसी पे भी प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट जरूर कर देना, हम आपको वो भी करा देंगे। ठीक है, और वैसे इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना, और सब लोग यार एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि भैया समझ में आया कि नहीं। पूरी कोशिश की आपको समझाने की, क्या आपको समझ में आया एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, और जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चलिए आपकी क्लास 12 की केमिस्ट्री की भी, फिजिक्स की भी। डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 12 फिजिक्स 1 शॉट की, 12 केमिस्ट्री 1 शॉट की, मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।